उनसे आपकी सच्ची आस्था, सच्चा प्रेम हो जाए तो इससे भी सरल कोई और युग नहीं है। अब धीरे 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 जब संत पधारे, लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे, तब से आपको संत नाम सुनने को मिला। उसके पहले नहीं था। न 4 में 6 7 18 पुराणों में था, किसी में नहीं था, और किसी ने जिक्र भी नहीं किया था, क्योंकि कोई आया होता तो जिक्र करता। जिसने परमात्मा को पाया होता तो वो बताता आपको। तो परमात्मा के जानकार नहीं रहे, शरीर इंद्रियों भोगों के जानकार रहे। वही जानकारी हमें आपको मिलती रहे। धीरे धीरे उसी जानकारी को सुनकर हम सब उसी को सच्चा मान बैठे, और संपूर्ण सृष्टि उसी में फंसी पड़ी है। किसी ने निकलने की बात नहीं की। वो तो संतों का विषय है जिन्होंने निकलने को कहा कि मानव शरीर जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का है, लेकिन जब तक परमात्मा के जानकार संत महात्मा फकीर नहीं मिलेंगे तब तक कोई उधर जा नहीं सकता। वो रास्ता मुद्दतों से अवरुद्ध है, बंद पड़ा। न किसी ने खोला, न किसी ने बताया। ये तो संतों की दया हो गई हम सब कलयुग के जीवों पर। उन्होंने सच्चा रास्ता खोल दिया और जीवात्मा के कल्याण का युक्ति उन्होंने बताई है, और किसी ने नहीं बताया। अभी एक अवसर मिला है तो हम लोग इसका लाभ उठाएं, लेकिन जीव इतना भ्रमित है कि उसकी तरफ जा ही नहीं रहा। वही पुरानी आदतें जो मन की भोगों की तरफ जाने की है, बस उसी में बार बार चक्कर लगा रहा है। न उधर जा रहा है, न इधर छोड़ रहा। जब तक इधर छोड़ेगा नहीं तब तक उधर जाएगा। अब ये दोनों काम कौन कराएगा? कौन ऐसा शक्तिमान है जो मुद्दतों से फंसी जीवात्मा को निकाले और अपनी घर की तरफ मुखातिब करे? ऐसा कोई शक्ति में आया नहीं था, लेकिन जब आए तो हमने अपने उनको पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपना कोई काम नहीं करा पाया। यह जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन फिर भी महापुरुष अपनी फर्ज अदायगी बराबर करते रहे। वो आपको सच्ची अच्छी जानकारी बराबर देते रहते। अब जो उनकी तरफ मुड़ जाता है, उनको अपना बना लेता है, उन्होंने तो अपना काम कर लिया, बाकी सब इधर रहे। इसी लगा जहां पर दया भई सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जार। जिन पर वक्ते मुर्शिद समय के सतगुरु की दया हो गई, उन्होंने तो अपना काम बना लिया और बाकी इसी काल माया में फंस के रहे। अब भी फंसे, अब भी कोई निकल नहीं रहा है। यदि प्रयास तो महापुरुषों ने किया, सब तरफ की जानकारी भी आपको दी, लेकिन आप उनकी जानकारी को रख नहीं पाए, उस पर विश्वास नहीं कर पाए, तो तुम्हारे लिए सब धोखा हो गया। लेकिन कह रहे हैं अब भी वक्त है, जाग जाओ। जो गया सो गया, जो जीवन का समय निकल गया या श्वासों की पूंजी जो खत्म हो गई, उसकी चिंता मत करो। जो बची है उसको लगाने की बात सोचो।
गई सो गई, रही वो संभालो, नहीं वो भी जाने वाली है। आज और कल की गिनती में सारा जीवन जा रहा, न आज है न कल है, ये जीवन जा रहा है और जीवन चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। पता नहीं फिर आमन हो न हो, ऐसा मूर्ख से मूर्ख महापुरुष आए ना आए, वो ऐसी दया कृपा करें कि न करें, वो नाम की बरसात करे न करे, कोई जरूरी नहीं है। जब पिछले 3 युगों में नहीं आए तो आगे आने का की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो समय मिला है उस समय का लाभ उठाना चाहिए सभी जीवों को। यह है सच्ची जानकारी और यह सच्चा मानव कर्तव्य है कि हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, क्योंकि और किसी शरीर को पाकर तो ये हो नहीं सकता, असंभव है। केवल मनुष्य शरीर को अधिकार है और आपको मिला तो आप ही विषय भोग में गंवाए दे रहे हो। आप कभी इधर मुड़ते ही नहीं हो, कभी वचनों को सुनते ही नहीं हो, सुन करके अमल करते नहीं हो और अपने मन को कभी वचनों से समझाते नहीं हो। यह काम नहीं करते, इधर उधर की बातें करते बैठकर, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करता। इसलिए महापुरुषों ने कहा बड़ा भाई आश्चर्य है, क्या करना था क्या लागू करन, वो यही अचंभा भारी है। कहा बड़ा आश्चर्य होता है कि किस काम के लिए आए और किस काम में लग गए और अब भी समझने का प्रयास नहीं करते। जीवन धीरे 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 जा रहा, जन्म जात जैसे रेल का ऐसा जा रहा जैसे ट्रेन अपने स्टेशन से निकलती चली जा रही है। उसी तरह से ये जीवन निकल रहा है, आप इसके रोक नहीं सकते, लेकिन अगर जुड़ जाओ तो मंजिल पर पहुंच सकते हो, ये काम हो सकता है आपको। लेकिन तुम जुड़ोगे कैसे, क्योंकि तुम्हारा मन तो कहीं जुड़ा है भोगों में, इंद्रियों के गंदे क्षणिक रस पानी में लगा पड़ा है, वो इधर की तरफ देखता ही नहीं। कितना समझाओ बुझाओ लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। अगर मान जाए तो काम बन जाए, लेकिन महापुरुष तो बराबर प्रयास करते, वो समझा के कुछ कहते हैं। जरा उनके 2 वचन सुन लीजिए आप, तो आपको विश्वास हो गया। वैसे महात्माओं को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रमाण होती है, लेकिन फिर भी जीवों की शंका कैसे जाए, जीवों को विश्वास कैसे हो, तो उन्होंने कुछ न कुछ संतों की वाणी के द्वारा समझाने का प्रयास किया। वो केवल मन को ही समझाते हैं और उनका किसी से कोई मतलब नहीं, न राज न पाठ न धन न दौलत, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो मन को समझाते हैं कि ये मन, अरे तुमने सारा समय तो गंवा ही दिया है, अब थोड़ा समय बचा है तो प्रभु के चिंतन में लगा दे, जिससे तेरा काम बन जाए। तूने मन को सारे रंगों में रंगा, काम का रंग, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब रंग है। इन्हीं रंग में हमने आपने अपने मन को रंग के रखा है। लेकिन महापुरुष कह रहे नहीं, ये रंग 4 दिन का है, जब जीवन समाप्त हो जाए रंग समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए।
तो ये तो समझ में आ जाए कि हमें अपने मन को